हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है कंचन कांडपाल और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। बाकी हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं। बाकी इससे पहले वाले ब्लॉग में आपने देखा कि हमारी तैयारी चल रही थी घर जाने की, तो अभी हम लोग तैयार हो गए हैं। फ़िलहाल अभी निकलते हैं घर की तरफ को। 8:15 बजे का टाइम हो गया है, तो बस निकलते हैं। सामान वगैरह सब पैक है, तितलू बाहर से है, तो फिलहाल चलते हैं भाई बाहर की तरफ को। अब लोकेशन में पहुंचो सही, यहाँ तो नहीं पहुंचे। तो सामान हमारा बाहर को आ गया है। बाकी बाहर का मौसम हो रहा है कुछ ऐसा, तो फिलहाल चलते हैं भाई, रैपिडो करने हैं। चलते हैं भाई। कोई चल नहीं रहा है। तो अभी हम लोग हैं सेंट्रल पे और हमारी गाड़ी आ गई है, सामने लग रही है गाड़ी। तितलू के पापा लेके जा रहे हैं सामान। बाकी फ़िलहाल चलते हैं, गाड़ी में सामान रखते हैं। तो गाड़ी हमारी आ गई है भाई, सामान वगैरह रखते हैं, चलते हैं। आज हमें 9 बज गए हल्द्वानी में ही। इनको नींद आने लगी है। तो अभी हम लोग खैरना पहुंच गए हैं। बाकी थोड़ा बहुत सामान ले रहे हैं। तितलू के पापा उधर से सामने दुकान से ले रहे हैं सामान। और लिलियो वाले आज करनी तो बता दी है जे कर साहब लिलियो। और बाकी यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह इसमें ले लिए हैं, केले सेब वगैरह। बाकी इसको सोया कटोरी मिल गई है, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं आया। तो अभी हम लोग रुके हैं छड़ा में और यहाँ पर हम लोग नाश्ता करते हैं। अब लोग हम खाना खा के नहीं आए थे इसीलिए। और तुम्हें क्या खाना है? मुझे चाय के साथ पकौड़ी खाना। मैंने इससे रास्ते में बोला था चाय के साथ पकौड़ी, तो इसको यही सुर लगे हुए हैं। पानी के साथ बोलो। आलू के साथ। हाँ पानी तो खाएगा वो, फिर डाल दे। रुक जाओ। तो यहाँ पे हमारा खाना आ गया है। आलू के पराठे हैं, रायता है और साथ में चने हैं। तो अभी हम लोग आ गए थे बेड़गांव से ऊपर को शीतला खेत वाली रोड में। अभी हम थे सड़का गांव में। और मेरी बेटी यहाँ पर ऐसे पैर से पड़ गई है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा उल्टी हो गई थी। और मेरे भी कपड़े इसने सारे ख़राब कर दिए थे उल्टी करके। और इसकी हालत आप देख सकते हो, ऐसी हालत हो गई थी ना इसकी भी उल्टी करने के बाद। फ़िलहाल चलते हैं हम आगे को शीतला खेत की तरफ को। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अभी नौला में। 1 बजे का टाइम हो रहा है करेक्ट। ऐसी धूप हो रही है, इसकी हालत हो गई है ख़राब। इसने उल्टी कर दी है, इसके कपड़े भी चेंज किए हैं, नीचे की जीन्स चेंज कर दी है इसने, तो उल्टी करके ऐसा किया। खैर गाड़ी में क्या बताएं। फ़िलहाल चलते हैं भाई, अब झोले रखते हैं सर में, लगते हैं रास्ता नीचे को। हमारे वहाँ की रोड जाने लायक हो ही नहीं रखी है ना, इसीलिए
बादल आ गया है आज। सबने हमने अपने झोले पकड़ लिए हैं। अब लगते हैं भाई नीचे को रास्ता। तीतू का हाथ उसके पापा ने पकड़ लिया है और मेरे पास है हमारे कपड़ों का बैग। चलते हैं भाई। दोस्तों थोड़ा सा नीचे आते ही मैं एक जगह पर लुढ़क भी गई हूँ। बैग ही सीधे फेंक दिया मैंने। तो अभी फ़िलहाल दोबारा से मेरे को उठाया है ये और जा रहे हैं नीचे को। सामान भारी नहीं है लेकिन धूप अभी बहुत तेज़ हो रही है। दिन में 1 बजे का टाइम हो रहा है ना, इसीलिए तो सभी के पास सामान है। चलते हैं भाई। पिरूल हो रहा है रास्ते में, गिरने की भी डर लग रही है, इसलिए फ़ोन साइड कर देती हूँ भाई। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं आधे रास्ते में और यहाँ पर हो रहे हैं देखो ये घिंगारू। थोड़े से मैंने तोड़ दिए हैं, मेरी बेटी को पसंद है और वो लोग तो आगे पहुँच गए देखो। बाकी ये है हमारे गांव का प्राइमरी स्कूल और ये है हमारे नीचे गांव की रोड जो सामने आपको दिख रही है। पिछले 12-14 सालों से ये रोड ऐसी की ऐसी ही है, जिस कारण से हमें ऐसे पैदल जाना पड़ता है। तो फिलहाल चलते हैं भाई। वो तो ज़रा अच्छी हवा चल रही है तब जा दे रहे हैं हम, नहीं तो इतनी तेज़ धूप हमारे बस का नहीं था जाना आज। तो तितलू की दादी आ गई है भाई लेने के लिए। इसको छाता डाल के अब जा रही है गोद में। वो बेचारी ले रुक जा दादी जय जला रही है। जय गो तो अभी हो रहा है लगभग 2:45 बजे का टाइम और खाना वगैरह खाने के बाद अभी मैंने कपड़े धोए क्योंकि मेरी बेटी ने उल्टी करके ना सारे कपड़े गंदे कर दिए थे। मेरे कपड़े भी गंदे कर दिए थे, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं खाना खाने के बाद। अपने आप सूखते हैं। बाकी इसके चाचू ने भी नहा लिया था तो उनके भी कपड़े हैं, तो सब धो दिए हैं। फिलहाल धूप अच्छी आई हुई है तो ये सूख जाएंगे, फिर मौसम का कोई भरोसा नहीं हुआ ना, ऐसे ही रह जाते हैं। और ये उल्टी किए हुए कपड़े थे तो इन्हें तो जल्दी ही धोना था। फिलहाल हम नीचे को चलते हैं, मुझे ब्लॉग का भी काम करना है और ऐसा सर दर्द हो रहा है ना क्या बताऊँ। फिलहाल चलते हैं भाई नीचे। यहाँ पे सामान खुल रहा है। तितलू की बुआ ने दिल्ली से भेजी है इसके लिए फ्रॉक। देखो भाई ये रही फ्रॉक और ये राखी है तितलू के लिए। आली राखी है, देखिए दिखा मिक्की माउस वाली राखी। पापा की है वो, पापा की है, हमारी वो पापा की है। ये फ्रॉक नहीं देख रही हो अपनी। बाकी ये पेंसिल भेज रखी है इतनी सारी। सीटी बजाओ, इसमें सीटी बजती है। तो अभी 3:45 बजे का टाइम हो रहा है। मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। मम्मी लोग तो खेत में चले गए हैं घास काटने के लिए। मैं बना रही हूँ चाय ये मंदिर के लिए। तो हमारे गांव के मंदिर में अभी परसों से प्रोग्राम है, तो अभी मंदिर में कुछ सफाई का काम चल रहा होगा। तो तितलू के पापा का फ़ोन आया था कि चाय बना दे करके सबके लिए। मैं चाय बना के थर्मस में रख के भेज देती हूँ। तो फटाफट मेरी चाय बन गई है। चाय लेने वाले आते ही होंगे, तो मैं चाय को फ़िलहाल रख देती हूँ थर्मस में, फिर वो आकर के ले जाएंगे। बाकी मंदिर में क्या प्रोग्राम है वो अभी आपको बताती हूँ। तो चाय मैंने भेज दी है। बाकी अभी घर में कोई नहीं है, मैं और तितलू हैं। तितलू अंदर बैठी है, उसकी भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब जैसी हो रही है। बाकी यहाँ पर मम्मी लोगों ने ये आमचूर डाले हैं सुखाने के लिए, ऐसी थैली में ही डाले हैं क्योंकि कल हमारे घर में शिवार्चन है, इसीलिए अभी इनको रात को भिगाएंगे, कल इनकी चटनी बनेगी। और हम अपने शिवार्चन के लिए ही आए हुए हैं घर। साथ ही में परसों से हमारे गांव में है मूर्ति स्थापना। परसों को है भव्य कलश यात्रा और हमारे गांव में गोलजू का नया मंदिर बना हुआ है, इसीलिए उसमें मूर्ति स्थापना होनी है। तो 3 दिन का प्रोग्राम वो भी है। तो इसी वजह से हम लोग आए हुए थे घर कि साथ साथ ही हमने अपनी पार्थिव पूजा भी साथ साथ ही रखी, क्योंकि फिर बार बार ऐसे आया नहीं जाता है ना, इसीलिए। तो अपने गाँव मंदिर का प्रोग्राम भी देखा जाएगा और साथ में हमारी पार्थिव पूजा भी हो जाएगी। तो इसीलिए हम इस हिसाब से आए घर और इस हिसाब से हमने अपनी पार्थिव पूजा रखी।
बाकी अब आपको हमारे ब्लॉग्स में देखने को मिलते रहेगा जो जो हमारे गांव में प्रोग्राम होंगे वो सब। फ़िलहाल मैं तो बैठी हुई हूँ, धूप इतनी तेज़ लग रही है क्या बताऊँ। मैं लगी थी यहाँ पर ये 108 दूब इनको गिन के रखने में, 108 चावल और 108 तिल ये भी गिन के रखने होते हैं। तो मेरे को ये काम दिया था, मम्मी ने कहा था ये कर देना, तो मैंने ये किया। बाकी मम्मी ने गाय का दूध वगैरह निकाला, गाय भैंस का, और मम्मी और इनकी चले गए हैं अभी ऊपर रोड में, थोड़ा बहुत सामान लाना था क्योंकि हमारे वहाँ की रोड में कुछ गाड़ियाँ आ ही नहीं रही हैं और इस वजह से सामान सब ऊपर ही है, तो वो लोग लेने के लिए गए हुए हैं। दिन में हमारे पास भी अपना सामान था तो हम कहाँ ही लाते, और सोती थी तेज़ धूप हो रही थी तो मम्मी लोगों के आने जैसा भी नहीं हो रहा था उस टाइम पे। तो मम्मी लोग गए हैं अभी, और अभी चेतना भी आ रही है। चेतना को हमने कितना बोला कि ऊपर नौला पे स्कूटी लगा ले और उसके बाद नीचे को पैदल आ जा, उसका पता नहीं क्या दिमाग चल रहा है। अब वो कह रही है मैं नीचे को ही लेके आती हूँ, पता नहीं कैसे लेके आती है, क्या कर लेके आती है। सोनू तो अलग ही हो रहा है, सोनू कह रहा है अगर स्कूटी फंस जाएगी मैं नहीं जाऊँगा मैं यहाँ से वहाँ स्कूटी निकालने के लिए। कह रही जब उससे इतना मना कर रहा हूँ तो फिर भी क्यों नहीं मान रही है। कह रहे तो जो करती है वही निकल जाएगी तो ठीक है स्कूटी, क्योंकि हमारे वहाँ की ना रोड में लाल मिट्टी है और लाल मिट्टी बहुत फंसने वाली होती है। देखो क्या होता है। और बाकी तितलू तो अभी सोई हुई है क्योंकि दिन में मम्मी लोग जब घास वगैरह काट के आए थे तो उसके बाद मम्मी ने उसको ऐसे सुलाया, उसको राई डाली, उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब जैसी लग रही थी हमें, हमने वैसे ही राई डाली और उसके बाद सुलाया। वो अपनी दादी की गोद में ऐसे ही सो गई और तब से सोई हुई है। एक तो वो ऊपर से धूप में पैदल चल के आई ना, तो इस वजह से शायद वो थक गई थी, तो वो अभी सोई हुई है। बाकी वो धूप में आने से ऐसा सर दर्द हो रखा है ना, क्या बताऊँ, मेरा भी सर दर्द हो रखा है। बाकी यहाँ पे आलू उबलने के लिए रखे हैं, इसमें थोड़ा सा भिंडी लगाती हूँ भाई मैं। तो फाइनली तितलू की ताई पहुँच गई है भाई यहाँ, और ये स्कूटी लेकर के यहीं पहुँच गई है। हैवी ड्राइवर बन के आए हैं। अब भगवान से प्रार्थना है कि 3-4 दिन बारिश मत करना भगवान। स्कूटी निकल जाना तो हो रहा, हाँ लेकिन स्कूटी बाइक बाकी तितलू की तबीयत थोड़ी ख़राब जैसी हो रही है, इसकी शक्ल आप देख सकते हो, इसकी हालत कुछ ऐसी हो रखी है। बाकी अभी घर में भी कोई नहीं है। फिलहाल तितलू की ताई के लिए चाय पानी की व्यवस्था करते हैं। फिलहाल बैठो ज़रा। तो अभी हो रहा है रात के 8:15 बजे का टाइम। बाकी हमारी बन रही है रोटी, सब्जी बन गई है, और अभी तक ऐसा हो गया था ना हबड़ तबड़, वीडियो बनाने का हुआ ही नहीं, तो इसीलिए अब जाके मैं वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ। बाकी तितलू अपनी ताई के साथ है ऊपर, क्योंकि तितलू की तबीयत थोड़ी सी ख़राब जैसी हो गई थी। फिर हमने विभूति लगाने वाली ताई जी बुलाए, तो हमने विभूति लगाई तो थोड़ा सा असर हो गया। तितलू की बहुत बुरी हालत हो गई थी, उल्टियाँ हो रही थी, बुखार भी आ गया था, तो झपौन वगैरह लग गई होगी, उसे डर लग गई होगी, तो इसी वजह से मैंने कंटिन्यू भी नहीं किया चेतना के आने के बाद। बाकी अभी फटाफट खाना वगैरह बनाते हैं, फिर खा पी के सो जाएंगे। भाई आज बहुत थकान हो गई, सब थक गए हैं। तो अभी हमारी सामान की अनबॉक्सिंग चल रही है, रोटी बन गई है और अभी हम यहाँ पे सामान देखने लगे हैं। चेता जो सामान लाई है ये रही भाई बहाने तितलू के मामा ने भेजे हैं स्पेशली इसके लिए। बाकी साथ में 2 ककड़ी आई हैं, एक ये हमारे घर की है हरी ककड़ी, और एक ये किसंदा के यहाँ से आई है, इसको साक्षी देने के लिए आई हुई थी। अच्छा, और बाकी ये घर के आम हैं, इनको काट के खाना। हाँ बाकी बिस्किट वगैरह बिस्किट वगैरह रखे हुए हैं, और सबसे स्पेशल चीज़ है भाई यही तो ये बन रही थी कंचन के लिए। तितलू ये वाव तो बोलो। ये स्पेशल चीज़ बन रही थी भाई, आजकल जो चेतना बना रही थी तो ये मेरी ही थी। मैं इसको लास्ट टाइम देके गई थी चेतना को खरीद करके, तो ये बनाई है भाई चेतना ने। थैंक यू भाई हमारी इतनी सुंदर सुंदर तौली बनाने के लिए। प्रधान दिया जी चलता है साथ में, प्रधान जी से प्रधान दिया। काला नहीं पड़ेगा सबसे मेन। तो अभी हो रहा है 10 बजे का टाइम। बाकी हम लोग आ गए हैं ऊपर सोने के लिए। बाकी मेरी बेटी सो भी गई है, वो बेचारी ऐसे ही लेटी वहाँ पर सो गई है। इसको ना खाना खाने के बाद फिर उल्टी हो गई थी, तो आज इसकी तबीयत थोड़ी ऐसी ही हो रही है। पता नहीं अब कल तक भी क्या होता है न जाने, बार बार इसको उल्टी हो जा रही है। तो विभूति वगैरह लगाई थी, उसके बाद से बहुत फ़र्क तो पड़ा है। इस पर फ़र्क पड़ा है क्योंकि इसको बुखार आ रहा था और इसकी हालत ऐसी हो गई थी ना, पूरा चेहरा ही उतर गया था, लेकिन उल्टियाँ अभी भी हो ही रही हैं। बाकी फ़िलहाल
अभी हम लोग ऊपर आ गए हैं और सब लोग सो चुके हैं। मैं और चेतना अभी बैठे हैं। हमें मेहंदी लगानी थी, मुझे मेहंदी लगानी थी, तो चेतना देख रही है मेहंदी की डिज़ाइन देख रही है। और देखते हैं, फटाफट लगाते हैं, एक हाथ में भी लग जाती है। और मैं तब तक अपनी वीडियो एडिट करती हूँ क्योंकि कल सुबह बिल्कुल टाइम नहीं होने वाला है। तो मैं सोच रही हूँ वीडियो एडिट भी कर दूँ अभी रात से ही। दोस्तों रात के 11 बजने वाले हैं। देख क्या रही हो यहाँ, गूगल में फोटो क्या निकली है, यहाँ लग क्या रही हो? जो भी है फिलहाल अभी इतनी मेहंदी लग गई है, बाकी अभी पीछे लगा रही है चेतना। और मैं अपनी वीडियो एडिट करने में लगी थी। चेतना ही टाइम लैप्स वहाँ फ़ोन चल रहा है। तो अभी ये भी कहते हैं मेहंदी का ही हमारा सिलसिला चल रहा है, पता नहीं आधी रात तक। तो मैंने कहा साथ में आप ब्लॉग को भी एंड कर देते हैं। जैसी आ रही है ना, मेरे को ऐसी नींद आ रही है बिल्कुल मेहंदी लगाने में। तो कल भी बहुत सारे काम हैं, आराम भी करना है भाई। सब में वीडियो एंड कर देते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। अब तो 2-4 दिन बहुत मतलब घर के इंटरेस्टिंग व्लॉग आने वाले हैं, रौनक भरे, क्योंकि हमारे गांव में इतनी सारी रौनक रहेगी, आप वो सब देखोगे आगे को। और इतने दिन चेतना भी यहीं रहेगी, ये भी आपको हाँ रहेगी ही, सोच रहे हैं फिर अब देखो क्या होता है। और अभी फ़िलहाल हम लोग सो जाते हैं। आपसे मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।